Lesson 18, our environment. First of all, gear up. Look at the picture above. Write L in front of the things that are living and NL for the things that are non-living. आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पिक्चर को देखना है. इस पिक्चर में जितनी भी चीजें लिविंग में हैं, जो जीवित चीजें हैं, उन सब के आगे आपको L लिखना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके आगे NL लिखना है. तो बॉय इज अ लिविंग, ट्रीज लिविंग, तो क्या लिखेंगे हम L, बर्ड्स लिविंग, डॉग लिविंग, फाउंटेन नॉन लिविंग NL, स्लाइड नॉन लिविंग यानी जो झूला है वो नॉन लिविंग है बॉय लिविंग, ट्रीज लिविंग, बर्ड्स लिविंग, इन सब के आगे आपको LL लिखना है. डॉग लिविंग, फाउंटेन NL यानी नॉन लिविंग, स्लाइड नॉन लिविंग. The world we live in is full of different types of things. The world we live in, जिस वर्ल्ड में, जिस संसार में हम रहते हैं, is full of different types of things. ये बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीजों से भरा हुआ है. Some of them are living and some are non-living things. कुछ चीजें उसमें क्या है, living यानी जीवित हैं, and some are non-living things. और बहुत सारी चीजें जो हैं वो non-living things हैं. All these living and non-living things around us make up the environment. हमारे आसपास जीवित और अजीवित यानी जो लिविंग जो जिंदा है और नॉन लिविंग जिनमें सांस प्राण नहीं है, वो चीजें अराउंड अस मेक अप द, हमारे आसपास की जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं वो क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं. यानी इन्हीं सब से हमारा वातावरण बनता है. द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस भी संसार में हम रहते हैं, इज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है. लिविंग भी है, लिविंग जैसे हम इंसान हैं. नॉन लिविंग जैसे टेबल चेयर फैन, जिस घर में आप रहते हैं वो नॉन लिविंग है. हम जो कपड़ा ये सब पहनते हैं ये सब नॉन लिविंग है. बर्ड्स हैं वो सब लिविंग हैं. एनिमल्स लिविंग हैं. ट्रीज हैं वो भी लिविंग है. बस ट्रीज और हम में क्या फर्क है कि ट्रीज हमारी तरह चल नहीं सकती. अगर हम लिविंग में हम चलते हैं तो ट्रीज जो है वो चल नहीं सकती, लेकिन हमारी तरह ही वो अपना खाना भी बनाते हैं और सब. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून. जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है, जिसे पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं, वो कब मनाया जाता है, 5 जून को. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, is celebrated on 5th June. Firstly, living things and non-living things. आपको environment दिया हुआ यानी जो हमारा पर्यावरण है, living things और non-living things. Living things में क्या क्या आता है, human beings यानी हम इंसान लोग, plants यानी पौधे, animals यानी जानवर, और इसके साथ birds भी आ सकता है. Non-living things यानी जो non-living things है, living things जो हैं वो कुछ ही लिमिट में, जैसे हम सभी इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी जो हैं, ये सब आते हैं सिर्फ लिविंग में. और नॉन लिविंग में क्या आता है, लैंड, एयर, वाटर, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, बुक्स, स्कूल बैग, ये सब क्या आता है, सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं. यानी इनमें सांस, ये लोग ये सांस नहीं ले सकते, ना ही चल फिर सकते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स जो चीजें चल फिर सकती हैं, भोजन खाती हैं, सांस लेती हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स, इन चीजों को किसी भी खाने या किसी चीज की भी जरूरत नहीं है. तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, लैंड, एयर, वाटर, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. इसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, द एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर. नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्रकृति के द्वारा जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण, जो वातावरण बनाया जाता है, वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, इन सब चीजों को हम नहीं बना सकते. ये सब चीजें नेचर के द्वारा बनाई जाती है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं. मैन मेड एनवायरनमेंट. मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है, द एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. भगवान ने जब इस धरती को बनाया तो सब जगह सिर्फ खेत खलियान और खुली सी जमीन दे दी, लेकिन इंसान ने क्या करा, इंसान ने धरती पर आकर अपना दिमाग लगाकर बहुत सारी चीजें बनाई. उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. तो नेचुरल थिंग्स कौन सी हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, और ये किसने क्रिएट की हैं, एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर. जो चीज नेचर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, ना तो हम माउंटेन्स बना सकते हैं, ना रिवर्स बना सकते हैं, और ना ही ओशंस, कुछ भी हम ऐसा नहीं बना सकते.
हम सिर्फ पेड़ पौधे उगा सकते हैं, इसके अलावा हम ऐसा नेचर के साथ कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैनमेड चीजें क्या हैं, इंसान क्या कर सकता है, जो भी चीजें हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर कर जो भी इंसान चीजें बनाता है, जैसे डैम्स, ब्रिजेस, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, वो सब मैनमेड है। Any change that take place in the environment can be natural or man-made. Any change that take place, कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में चेंज होती है कैन बी नेचुरल, या तो वो नेचुरल तरीके से होती है यानी अपने आप, या फिर मैन मेड या फिर आदमी के द्वारा चेंज की जाती है। नेचुरल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन अकर ड्यू टू डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी एक्सेट्रा। नेचुरल चेंजेस कैसे होते हैं एनवायरनमेंट में, यानी पर्यावरण में नेचुरल चेंजेस कैसे होंगे, अपने आप चेंजेस कैसे हो जाएंगे कि इंसान भी ना करे और अपने आप उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाए, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाए। वो कैसे होगा, इज ड्यू टू डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, जैसे भूकंप आ जाता है तो बहुत सी चीजें जो है वहां पर नुकसान हो जाता है, अपने आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब चीजें खराब हो जाती हैं, या फिर सुनामी वगैरह यानी बाढ़ वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो भूकंप आ जाए या बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो चेंज हो सकता है। मैन मेड चेंजेस लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मैन मेड चेंजेस कैसे हैं, आदमी कैसे चेंज कर सकता है, इंसान कैसे चेंज कर सकता है। लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को काटना, पोल्यूशन, पोल्यूशन कैसे हम फैलाते हैं अपनी गाड़ी से या फिर फैक्ट्री वगैरह के धुएं से, या जो भी हमारे घर में डस्ट वगैरह होता है उसको आग लगाकर हम बहुत सारा पोल्यूशन फैला देते हैं। सिर्फ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन ही, नॉइज पोल्यूशन भी होता है कि हम बहुत सारे गाड़ियों का हॉर्न वगैरह बजाकर या लाउड म्यूजिक बजाकर भी हम नॉइज पोल्यूशन करते हैं। और कैसे कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन, पानी के अंदर हम जो घर का कूड़ा कचरा होता है या वो सब फेंक देते हैं, या फिर अपने कपड़े वगैरह उसमें धो देते हैं, तो वो पानी जो है वो गंदा हो जाता है, तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा, जानवरों को भी इंसान मारता है, कैसे, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। कुछ लोग एनिमल्स को भी खाते हैं, चिकन वगैरह के रूप में खाते हैं, या फिर उनके ऊपर का जो मांस वगैरह होता है उससे लेदर वगैरह से कपड़ा बनता है, पर्स बनता है, जैकेट्स वगैरह इस तरह की चीजें बनती हैं। कैन चेंज द एनवायरनमेंट बाय डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस, तो इंसान कैसे इन चीजों को खराब कर देता है, इन सबका बैलेंस बिगाड़ देता है। कैसे, अगर हम ज्यादा पेड़ काट देंगे, पोल्यूशन फैला देंगे तो धरती अपने आप ही खराब हो जाएगी, और बहुत सारे जानवरों को मार देंगे उनके बॉडी पार्ट्स के लिए कि ताकि हमें कुछ फायदा हो सके, तो हम इन सब चीजों से एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को डिस्टर्ब करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट पोल्यूशन, its causes and effects and also the measures that can be taken to protect our environment। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कि ये कैसे होता है, पोल्यूशन कैसे होते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और हम इन सब से बचने के लिए, इन सबको रोकने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फर्स्टली पोल्यूशन, मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी और इम्प्योर इज कॉल्ड पोल्यूशन। मेकिंग द एनवायरनमेंट यानी वातावरण को डर्टी यानी गंदा, इम्प्योर बनाने के जो हम बनाते हैं वो हमारा पोल्यूशन हो जाता है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, पोल्यूशन कितनी तरह का होता है, प्रदूषण कितनी तरह का होता है, 4 तरह का प्रदूषण होता है, यानी एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी और इम्प्योर इज कॉल्ड पोल्यूशन। एनवायरनमेंट को यानी पर्यावरण को जब हम गंदा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो पोल्यूशन कहलाता है, यानी प्रदूषण कहलाता है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये कितनी तरह का होता है, ये 4 तरह का होता है। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। पोल्यूशन 4 टाइप्स का होता है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एयर इम्प्योर विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी इंसानों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एयर इम्प्योर यानी एयर को, वातावरण को, जो हवा को हम खराब कर रहे हैं, वो कैसे खराब कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से, यानी इंसान अपने कार्यों से उसको खराब कर रहा है। विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कॉजेज, क्या कारण है, कैसे हम एयर पोल्यूशन को खराब करते हैं। The main causes of air pollution are
मेन कॉजेज कौन से हैं, मेन कारण कौन से हैं जिनसे एयर पोल्यूट होती है? बर्निंग ऑफ लीव्स, यानी हम पत्तों को, जब पेड़ पौधों से पत्ते गिर जाते हैं, सूख से जाते हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, उन्हें जला देते हैं, यानी बर्निंग ऑफ लीव्स, पत्तों को जलाने से। स्मोक रिलीज्ड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, धुआं जो है वो कहाँ से निकलता है, हमारी गाड़ियों से या फिर फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूट होती है, जिससे हमें सही हवा नहीं मिल पाती और हम ढंग से सांस नहीं ले पाते, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। स्मोक रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, उससे भी बहुत दूर तक धुआं उठता है, उसकी वजह से भी। और बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जब हम दिवाली वगैरह पर या वैसे शादियों वगैरह में भी पटाखे बजाते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। मेन कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है? बर्निंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तों को जलाने से। स्मोक रिलीज्ड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, उसकी वजह से भी जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूट होती है। और बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जब हम पटाखे जलाते हैं तो उन पटाखों से भी बहुत धुआं उठता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। क्या क्या कॉजेज हैं? बर्निंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तों के जलाने से। स्मोक रिलीज्ड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और फैक्ट्रीज यानी जो हमारे वाहन, जो भी हम गाड़ी वगैरह लेकर जाते हैं उन सब से, और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जब आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत धुआं हो जाता है। और बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, और जो हम दिवाली वगैरह पर जो पटाखे जलाते हैं उन सब से भी पोल्यूशन हो जाता है। इफेक्ट्स, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इंसानों पर? Human beings develop breathing problems like asthma, bronchitis, etc. Human beings यानी जो हम इंसान हैं, हम सबको क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? अगर एयर पोल्यूट होगी तो हम ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे, हमारे जो फेफड़े हैं वो भी सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे प्रॉपर। इट हैज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू, इसका इफेक्ट सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि प्लांट्स पर यानी पौधों पर और जानवरों पर भी होता है। जो हम एयर पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूट होती है जिससे, उससे हमें बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और इसका इफेक्ट सिर्फ, इसका प्रभाव जो है वो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों और पेड़ पौधों पर भी होता है। चेक पॉइंट, राइट, ट्रू और फॉल्स। एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली? नो, इट्स फॉल्स। एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ। दोनों चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण बना है। किससे? लिविंग यानी जीवित वस्तुओं से, और नॉन लिविंग यानी अजीवित वस्तुओं से। इन दोनों चीजों से हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण बना है, तो इट इज फॉल्स। एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। यस, इट इज ट्रू, इससे हमें एस्थमा वगैरह हो जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत समस्या होती है। तो सेकंड वन इज ट्रू। डर्टी वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हम वैसे भी बीमार हो जाते हैं, तो डर्टी वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इट इज फॉल्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। नो, इट्स रॉन्ग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। Environment is made up of living things only? It's false. Air pollution causes breathing problems? It's true. Dirty water is good for health? False. World Environment Day is celebrated on 15 June? False. Water pollution. Water pollution occurs due to our negligence. Water pollution कैसे होता है? पानी का जो प्रदूषण होता है वो कैसे होता है? पानी कैसे दूषित हो जाता है? ड्यू टू आवर नेग्लिजेंसी, मतलब हम कई चीजों में बहुत लापरवाही सी दिखा देते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। जैसे हम कई बार जो घर का कूड़ा कचरा होता है वो हमारे आसपास कोई नदी या कुछ इस तरह से, और रास्ते में भी हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ उनके बीच में फेंक देते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। गाँवों में क्या होता है, बहुत से लोग नदी वगैरह के वहां जाकर अपने घर के कपड़े और बर्तन वगैरह सब धोते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है।
द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, मेन कॉजेज कौन से हैं, किस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है कि पानी हमारा जो है वो दूषित हो जाता है, किस वजह से होता है? स्पिलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स, कई बार क्या होता है ऑयल टैंकर्स जो तेल वगैरह के जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनके अंदर से भी ऑयल निकल जाता है जो वहां पानी में चला जाता है। थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर सीज एक्सेट्रा। थ्रोइंग वेस्ट, हम क्या करते हैं जो हमारे घर का कूड़ा कचरा या फैक्ट्रियों का भी कूड़ा कचरा होता है वो सब कहाँ फेंक दिया जाता है, कई बार रिवर्स या सीज वगैरह में फेंक दिया जाता है जिससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। वॉशिंग क्लोथ्स और क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स, क्या करते हैं अपने कपड़े और बर्तनों को भी हम पॉन्ड्स तालाब वगैरह में धोते हैं, तालाब या नदी वगैरह में धोते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स, जानवर जो हैं जब वो पानी में नहाते हैं रिवर्स वगैरह में नदी में वहां पानी में नहाते हैं उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो किस किस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? स्पिलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स, तेल जो है वो पानी में जब गिर जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े टैंकर्स जब बड़े बड़े ओशंस या पोर्ट वगैरह पर मेनली ऐसा होता है कि कहीं से ऑयल टैंकर्स सीज के रास्ते से आते हैं, सी पोर्ट की तरफ से आते हैं और वहां पर ऑयल वगैरह लीक हो जाता है तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। अपने घर का वेस्ट वगैरह या फैक्ट्रीज का जो भी कूड़ा वगैरह कुछ भी होता है तो हम क्या कर देते हैं रिवर्स वगैरह में फेंक देते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। वॉशिंग क्लॉथ्स और क्लीनिंग, मतलब हम अपने कपड़े और बर्तनों को भी तालाब या नदी में वॉश कर देते हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स, जानवरों को नदी में नहलाते हैं उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स, इसके क्या क्या प्रभाव हैं? ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज मैनी डिजीजेज, क्या प्रभाव होते हैं हमारे इस पर शरीर पर? अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो हमें पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो हमें साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। पोल्यूटेड वाटर कैन लीड टू द डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे मछलियां वगैरह ये सब, जो मगरमच्छ, ये सब पानी में रहने वाले जो जानवर हैं इनकी कई बार, इन जानवरों की कई बार मृत्यु भी हो जाती है, कई बार डेथ हो जाती है। किस वजह से? पोल्यूटेड वाटर से, गंदे पानी से इन लोगों की, इन जानवरों की डेथ हो जाती है। तो इसके क्या क्या इफेक्ट हैं? ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और क्या होता है? पोल्यूटेड वाटर से, गंदे पानी से जो वाटर एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। देन लैंड पोल्यूशन, द लैंड गेट्स पोल्यूटेड मेनली बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। द लैंड गेट्स पोल्यूटेड, लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? लैंड गेट्स पोल्यूटेड, बहुत बार हमारी अपनी एक्टिविटीज, हमारी क्रियाओं से, हमारे कार्यों से लैंड पोल्यूशन हो जाता है, यानी धरती प्रदूषित हो जाती है। विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। इसके क्या क्या कॉजेज हैं लैंड पोल्यूशन के? द मेन कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन आर, मेन कॉजेज क्या है लैंड पोल्यूशन के? थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड गार्बेज ऑन रोड्स और इन पार्क्स। थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है वो हम क्या करते हैं रोड्स पर या फिर पार्क में फेंक देते हैं, कुछ भी खाया कहीं भी और साइड में फेंक देते हैं कि हम अपना घर गंदा नहीं कर रहे, लेकिन आसपास की रोड या कहीं हम पार्क में बैठकर कुछ भी खा रहे हैं तो हम वहीं पर अपना पैकेट का कचरा या कुछ भी ऐसा हमने खाया तो वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, और कैसे लैंड पोल्यूट करते हैं? जो फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, वो क्या करते हैं केमिकल दवाइयां डालते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो ज्यादा अच्छे से हो सके, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार लैंड पोल्यूट हो जाती है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसका ज्यादा यूज करने से भी लैंड पोल्यूशन हो जाता है। क्या क्या कॉजेज हैं लैंड पोल्यूशन के? थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड गार्बेज ऑन रोड्स और इन पार्क, हम जो अपने घर का कूड़ा कचरा होता है वो कहाँ फेंकते हैं? रोड पर या पार्क में फेंक देते हैं, उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजेशन जो फार्मर्स कर देते हैं ताकि उनकी जो फसल है उस वो ज्यादा उग सके, उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन हो जाता है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और कीटनाशक दवाइयों का ज्यादा यूज करने से भी लैंड पोल्यूशन होता है।
रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और क्या करते हैं, लैंड पोल्यूशन, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज का भी जो कूड़ा वगैरह होता है उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन हो जाता है। इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स हैं इसके? लैंड पोल्यूशन क्रिएट्स अनसैनिटरी कंडीशन विच मेक अस इल। लैंड पोल्यूशन यानी जब हमारी धरती ही साफ नहीं होगी तो हम अपने आप ही बीमार हो जाएंगे, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।